हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 1 चल ही रहा था, जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 1 प्रोवाइड करा दिया, जिसमें मैंने फ्रेंड्स आप सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया था। मैंने फ्रेंड्स उस वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिफिनेशन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो फ्रेंड्स उसकी कितनी लेयर्स दिखती हैं उनके बारे में, और इसी के साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कह सकते हैं उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से लिपिड के बारे में, प्रोटीन के बारे में और फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने फ्रेंड्स बहुत ही विधिवत तरीके से आप सभी को समझा दिया था। आई होप आप सभी को फ्रेंड्स वो वीडियो अच्छा लगा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों की बारी क्या आती है फ्रेंड्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं ऊपर दो मॉडल दिए गए थे। मुख्य रूप से मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फ्रेंड्स दो मॉडल दिए गए थे। तो इनमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला मॉडल था जिसका फ्रेंड्स नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो फ्रेंड्स रॉबर्टसन जी ने दिया था। और फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा मॉडल आया जिसका फ्रेंड्स नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि काफी चर्चित मॉडल फ्रेंड्स हमारा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे फ्रेंड्स सिंगल और निकोलसन जी ने दिया था। तो ये दोनों फ्रेंड्स मॉडल कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आए थे। मैंने फ्रेंड्स इन दोनों मॉडल को बहुत ही विस्तृत तरीके से आप सभी को पहले ही वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दिया था। तो फ्रेंड्स जिन्होंने कह सकता हूं कि जिन्होंने फ्रेंड्स इस वीडियो को नहीं देखा इन दोनों मॉडल की वीडियो को, तो प्लीज मैंने आज ही प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आप फ्रेंड्स आपको हमारा जो पहला वीडियो मैंने अभी प्रोवाइड कराया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स साथी को कह सकते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल व कह सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि दोनों के दोनों मॉडल आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप फ्रेंड्स दोनों के दोनों मॉडल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। उसके बाद जब कि टाइमिंग कमी है इस कारण से मैंने फ्रेंड्स आप सभी को दोनों मॉडल नहीं बताया था, लेकिन फ्रेंड्स मैंने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट आता है हमारे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नए सिलेबस के अनुसार, वो फ्रेंड्स है मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स जीव द्रव्य जो कला है उसकी जो फ्रेंड्स रूपांतरण है, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका जो फ्रेंड्स रूपांतरण है, जो उनका मॉडिफिकेशन है, उनके अंतर्गत फ्रेंड्स काफी सारे पॉइंट हैं। उन सभी पॉइंट को हम आज फ्रेंड्स इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इसका फ्रेंड्स जो ये पार्ट है फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसी वीडियो में आज हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फ्रेंड्स फंक्शंस हैं या कह सकते हैं फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य हैं उन कार्यों के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो के लास्ट तक आपसे जरूर से जरूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला कह सकते हैं टॉपिक कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जीव द्रव्य कला की रूपांतरण, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब होता है प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य कला। तो जो फ्रेंड्स ये जीव द्रव्य कला का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनके फ्रेंड्स काफी सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, इनके फ्रेंड्स काफी सारे रूपों का कह सकते हैं अंतरण होता है, फ्रेंड्स रूपांतरण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट हर एक रूपांतरण को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो फ्रेंड्स है माइक्रोबिलाई। यानी फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट कौन सा, तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला हेडिंग है फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई। अब सीखते हैं फ्रेंड्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई आखिर कैसे होता है, कह सकते हैं कि माइक्रोबिलाई के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि दे आर फिंगर लाइक कह सकते हैं कि इवेगिनेशंस ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर्स इंगेज्ड इन एबॉर्प्शन। यानी फ्रेंड्स कैसे बहुत ही फ्रेंड्स हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने फ्रेंड्स आप सभी को समझाने के लिए लिखा कि माइक्रोबिलाई आकर होते क्या हैं। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दे आर फिंगर लाइक, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो माइक्रोबिलाई होते हैं ये फ्रेंड्स फिंगर लाइक होते हैं, फिर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स उंगलियों के समान होते हैं। अब फ्रेंड्स होते कैसे हैं, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं एवेगिनेशंस में होते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं तो सूक्ष्म अंतर्वलन में होते हैं। और फ्रेंड्स हम बात करें इनके व्यास के बारे में या फ्रेंड्स इनके डायमीटर्स के बारे में, तो जो फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई का व्यास होता है फ्रेंड्स जो डायमीटर्स होता है वो फ्रेंड्स होता है 0.1 माइक्रोमीटर। कितना होता है फ्रेंड्स, तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप को माइक्रोबिलाई में ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स इंगेज्ड इन एबॉर्प्शन। या फ्रेंड्स जो कह सकते हैं माइक्रोबिलाई होते हैं ये फ्रेंड्स इंगेज्ड होते हैं, कह सकते हैं कि लगे रहते हैं, किसी फ्रेंड्स लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स एबॉर्प्शन में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अवशोषण में क्या कहता है फ्रेंड्स, तो ये लगे रहते हैं। तो आई होप आप को ये समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई होते हैं ये फ्रेंड्स फिंगर लाइक होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स ये उंगलियों के समान सूक्ष्म अंतर्वलन है। फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स जो माइक्रोबिलाई है फ्रेंड्स फिंगर लाइक कह सकते हैं कि सूक्ष्म अंतर्वलन है, फ्रेंड्स इमेजिनेशंस है। और फ्रेंड्स बात करें इनके व्यास के बारे में तो फ्रेंड्स इनका डायमीटर्स होता है वो फ्रेंड्स 0.1 माइक्रो कह सकते हैं मीटर होता है। और जो फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई होते हैं इनका जो फ्रेंड्स कार्य होता है वो फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन का क्या होता है, किसका फ्रेंड्स काम होता है, तो फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन का कह सकते हैं कार्य होता है। या फ्रेंड्स इनका जो मुख्य कार्य है वो फ्रेंड्स अवशोषण का है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे फ्रेंड्स इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो एग्जांपल है वो फ्रेंड्स इंटेस्टिनल कह सकते हैं सेल्स होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे हिपैटिक सेल्स होते हैं। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मेसोथेलियल जो फ्रेंड्स सेल्स होते हैं, इससे फ्रेंड्स बहुत प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जिनमें फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई के कह सकते हैं कि नुमा फ्रेंड्स एक में प्रवर्ध निकले रहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स एक नोट व्यू पॉइंट आप सभी के लिए फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई से संबंधित है कि द सरफेस हैविंग माइक्रोबिलाई इज कॉल्ड स्टेरिएटेड बॉर्डर और ब्रश बॉर्डर। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ऐसा कोई सरफेस हो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने पास हैविंग का फ्रेंड्स अपने पास कह सकते हैं रखता हो, किसको फ्रेंड्स रखता हो तो माइक्रोबिलाई को रखता है फ्रेंड्स। ऐसा कोई फ्रेंड्स जिसके पास कह सकते हैं माइक्रोबिलाई होता है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं स्टेरिएटेड बॉर्डर कहते हैं या फ्रेंड्स ब्रश बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम स्टेरिएटेड बॉर्डर कहते हैं फ्रेंड्स ब्रश बॉर्डर कहते हैं। तो आप सभी को माइक्रोबिलाई के बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बार हिंदी में बता दूं कि इसका फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई है क्या। तो जो फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई है ये फ्रेंड्स उंगलियों के समान, किसके समान फ्रेंड्स, तो ये उंगलियों के समान कह सकते हैं कि सूक्ष्म अंतर्वलन है। फ्रेंड्स कैसा अंतर्वलन है, तो फ्रेंड्स बहुत ही फ्रेंड्स कह सकते हैं सूक्ष्म अंतर्वलन है। बात करें फ्रेंड्स इसके हम व्यास के बारे में, इसके फ्रेंड्स डायमीटर्स के बारे में, तो इसका जो फ्रेंड्स व्यास होता है वो फ्रेंड्स 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और जो फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई होते हैं इनका जो फ्रेंड्स मुख्य कार्य है वो फ्रेंड्स है अब्जॉर्प्शन का। किसका फ्रेंड्स कार्य है इनका, तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्य कार्य वो फ्रेंड्स है अवशोषण करना। जैसे जो फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो फ्रेंड्स जैव अणु होते हैं, कह सकते हैं अच्छे अच्छे पदार्थ मैटर होते हैं, उन सभी का फ्रेंड्स ये क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई कह सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन करते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं अवशोषण करती हैं। तो ये तो फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई के रूप में हो गए। अब बात की फ्रेंड्स की माइक्रोबिलाई फ्रेंड्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो जो फ्रेंड्स इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं यानी फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स आंत की कोशिकाएं होती हैं उनमें फ्रेंड्स पाए जाते हैं। जो फ्रेंड्स हिपेटिक जो कह सकते हैं सेल्स होते हैं उनमें फ्रेंड्स पाए जाते हैं। और जो फ्रेंड्स मीसो कह सकते हैं कि मेसोथेलियल जो फ्रेंड्स सेल्स होते हैं उनमें फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसी से संबंधित फ्रेंड्स एक नोट भी पॉइंट था कि फ्रेंड्स जिस पृष्ठ पर या फ्रेंड्स कि जिस सतह पर या फ्रेंड्स जिस पृष्ठ पर माइक्रोबिलाई पाई जाती है फ्रेंड्स क्या कि माइक्रोबिलाई फ्रेंड्स क्या होती है तो प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स माइक्रोबिलाई पाई जाती है तो वो फ्रेंड्स हमारा पृष्ठ क्या कहलाता है, तो वो पृष्ठ हमारा प्लांट कहलाता है स्टेरिएट बॉर्डर कहलाता है या फ्रेंड्स ब्रश बॉर्डर कहलाता है। तो आई होप आप सभी को माइक्रोबिलाई के बारे में एकदम कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो फ्रेंड्स है लोमासोम्स। फ्रेंड्स क्या है तो वो फ्रेंड्स हमारा है लोमासोम्स। अब सीखते हैं फ्रेंड्स क्या आखिर लोमासोम्स होता क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि दे आर प्लाज्मा लेम्मा फोल्डिंग्स फाउंड इन फंगल सेल्स, दीज बियर रिपोर्टेड बाय मूरे एंड मैकलिन। ये फ्रेंड्स बहुत ही फ्रेंड्स हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट है लोमासोम्स। फ्रेंड्स लोमासोम्स क्या होता है तो आप लोग फ्रेंड्स इसे प्लीज बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। इससे फ्रेंड्स संबंधित बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में बनेंगे तो फ्रेंड्स आपसे भी हर एक पॉइंट को ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स लोमासोम्स का क्या है तो कह सकते हैं फ्रेंड्स दे आर प्लाज्मा लेम्मा फोल्डिंग यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स लोमासोम कह सकते हैं कि प्लाज्मा लेम्मा की फोल्डिंग होती है या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि प्लाज्मा लेम्मा के फ्रेंड्स वलय होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फ्रेंड्स प्लाज्मा लेम्मा की वलय होते हैं जहां वो फ्रेंड्स कहां पर फाउंड होते हैं फ्रेंड्स कहां पर पाए जाते हैं तो इन फंगल सेल्स में फ्रेंड्स कवक की जो फ्रेंड्स कोशिकाएं होती हैं उनमें जो फ्रेंड्स लोमासोम्स होते हैं वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लाज्मा लेम्मा की वलय के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स प्लाज्मा लेम्मा के कह सकते हैं वलय के रूप में पाए जाते हैं या कह सकते हैं ये फ्रेंड्स ये कवक कोशिकाओं में फ्रेंड्स कौन से कवक तो फ्रेंड्स कैसे लोमासोम्स कवक होते हैं ये फ्रेंड्स जो लोमासोम्स होते हैं ये फ्रेंड्स कवक कोशिकाओं में पाए जाने वाले फ्रेंड्स क्या होते हैं तो प्लाज्मा लेम्मा के फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फोल्डिंग होते हैं कह सकते हैं प्लाज्मा लेम्मा की वलय होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि दियर बियर रिपोर्टेड फ्रेंड्स दीज बियर रिपोर्टेड बाय मूरे एंड मैकलिन। यार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इसके बारे में किसके बारे में फ्रेंड्स तो लोमासोम्स के बारे में फ्रेंड्स हमको कहते हैं कि हम लोगों को फ्रेंड्स किसने रिपोर्टेड किया था तो फ्रेंड्स मूरे और मैकलिन जिन्हें फ्रेंड्स सबसे पहले इसके बारे में फ्रेंड्स क्या किया था तो रिपोर्टेड किया था फ्रेंड्स इसके बारे में बताया था। तो आप सबको हमारा सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है तो देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है मीसोसोम्स। फ्रेंड्स कौन सा पॉइंट है तो देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है मीसोसोम्स। अब सीखते हैं फ्रेंड्स कि मीसोसोम्स आखिर का क्या है। यानी फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट सर्व्स एज साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्रोकार्योट्स। फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में लिखा है कि जो फ्रेंड्स मीसोसोम्स होते हैं फ्रेंड्स इट सर्व्स फ्रेंड्स ये सेवा करते हैं कह सकते हैं ये कार्य करते हैं एज साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की एक कह सकते हैं फ्रेंड्स किसके रूप में तो फ्रेंड्स कोशिकीय श्वसन के रूप में किसके रूप में फ्रेंड्स तो कह सकते हैं कि कोशिकीय श्वसन के स्थान पर यानी फ्रेंड्स एज साइट फॉर यहाँ पर लिखा है तो कह सकते हैं कि कोशिकीय श्वसन के स्थान के रूप में फ्रेंड्स ये कार्य करते हैं। किन में फ्रेंड्स कार्य करते हैं तो इन प्रोकार्योट्स में किसमें फ्रेंड्स कार्य करते हैं तो फ्रेंड्स इन कह सकते हैं प्रोकार्योट्स में फ्रेंड्स ये कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मीसोसोम्स होते हैं ये फ्रेंड्स यह प्रोकार्योटिक में फ्रेंड्स किसमें तो फ्रेंड्स यह प्रोकार्योटिक में कोशिकीय श्वसन के स्थान के रूप में फ्रेंड्स क्या करते हैं तो कार्य करते हैं। तो अब आप सबको हमारा थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट कौन सा है तो देन फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट है टाइट जंक्शन। ये फ्रेंड्स कौन सा पॉइंट है तो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट है टाइट जंक्शन। ये जितने भी फ्रेंड्स मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लाज्मा लेम्मा के फ्रेंड्स रूप हैं या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लाज्मा लेम्मा फ्रेंड्स भिन्न भिन्न रूपों में फ्रेंड्स भिन्न भिन्न प्रकार से पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा जो चौथा रूप है कह सकते हैं जो फ्रेंड्स चौथा कह सकते हैं कि फिगर है वो फ्रेंड्स है टाइट जंक्शन है। फ्रेंड्स क्या कि टाइट जंक्शंस क्या होते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं।
तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टू एडजेसेंट सेल आर फ्यूज्ड एट ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स विथ ए नेटवर्क ऑफ रिड्स और सीलिंग स्ट्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका मेन क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग दोबारा पढ़ेंगे कि टाइट जंक्शन क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स जीवद्रव्य कला होती है, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स दो समीप स्थित जो फ्रेंड्स कोशिकाएं होती है फ्रेंड्स क्या कि टू एडजेसेंट सेल, दो जो फ्रेंड्स दो टू का मतलब फ्रेंड्स दो एडजेसेंट का मतलब फ्रेंड्स समीप होने वाली जो कहते हैं कि कोशिकाएं होती हैं जो फ्रेंड्स सेल होती हैं फ्रेंड्स, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स जीवद्रव्य कला या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि दो समीप स्थित कोशिकाओं की जो फ्रेंड्स जो जीवद्रव्य कला या फ्रेंड्स क्या कि प्लाज्मा लेम्मा ऑफ टू एडजेसेंट सेल कहते हैं जो फ्रेंड्स दो समीप जो कोशिकाएं हैं इनके पास जो फ्रेंड्स जीवद्रव्य कला है आर मतलब है फ्यूज एट ए सीरीज ऑफ पॉइंट विथ ए नेटवर्क, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्यूज होती हैं, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक फ्रेंड्स फ्यूज एट ए सीरीज, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि एक श्रृंखला के रूप में, यानी फ्रेंड्स क्या कि एक फ्रेंड्स श्रृंखला के रूप में फ्रेंड्स फ्यूज एट ए सीरीज ऑफ पॉइंट, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि एक श्रृंखला के रूप में फ्रेंड्स ये क्या करती हैं तो फ्रेंड्स जुड़कर, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि एक श्रृंखला के रूप में फ्रेंड्स कहते हैं तो फ्रेंड्स जुड़कर ए नेटवर्क, यानी फ्रेंड्स विद ए नेटवर्क फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि जाल बनाती है, फ्रेंड्स कैसी जाल बनाती है तो फ्रेंड्स ऑफ रिड्स और सीलिंग स्ट्रेंड्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि खुरदुरे स्ट्रेंड का फ्रेंड्स जाल बनाती है। किसका फ्रेंड्स जाल बनाती हैं तो फ्रेंड्स खुरदुरे स्ट्रेंड का जाल बनाती है। तो अभी आप सबको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स टाइट जंक्शन क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे भी एक बार दोबारा समझने का प्रयास करना कि दो समीप स्थित जो फ्रेंड्स सेल्स होती हैं, जो फ्रेंड्स दो समीप स्थित जो फ्रेंड्स कोशिकाएं होती हैं, इनका जो फ्रेंड्स जीवद्रव्य कला होता है, जो फ्रेंड्स इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो जीवद्रव्य कला होता है फ्रेंड्स वो बिंदुओं की श्रृंखला के रूप में, फ्रेंड्स किसके रूप में तो फ्रेंड्स एट ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स, कि बिंदुओं की श्रृंखला के रूप में फ्रेंड्स क्या होती हैं तो फ्रेंड्स फ्यूज्ड, यानी जुड़कर फ्रेंड्स ये क्या बनाती हैं तो कह सकते हैं कि खुरदुरे स्ट्रेंड्स या फ्रेंड्स सीलिंग स्ट्रेंड्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स राइट्स और सीलिंग स्ट्रेंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स खुरदुरे स्ट्रेंड का फ्रेंड्स क्या बनाती हैं तो फ्रेंड्स एक नेटवर्क बनाती है, कह सकते हैं एक जाल बनाती है। तो आप सबको ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, जिसका फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एग्जांपल बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड्स एग्जांपल लिखा है। तो आप लोग इसे समझने का प्रयास करना कि मैंने फ्रेंड्स एग्जांपल के रूप में लिखा है कि कैपिलरीज, उसके बाद फ्रेंड्स ब्रेन सेल्स और फ्रेंड्स लिखा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एटीसी है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उदाहरण के रूप में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कैपिलरीज को रख सकते हैं, जो फ्रेंड्स ब्रेन सेल्स होते हैं मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनको फ्रेंड्स कर सकते हैं, और फ्रेंड्स जो संग्राही कह सकते हैं नलिकाएं होती है आज को फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स टाइट जंक्शन के रूप में फ्रेंड्स ये क्या करती हैं तो कार्य करती हैं। तो आई आप सबको हमारा टाइट जंक्शन भी समझ में आ गया होगा कि टाइट जंक्शन क्या है। तो कह सकते हैं कि दो समीप स्थित कोशिकाओं की जीवद्रव्य कला बिंदुओं की श्रृंखला के रूप में फ्रेंड्स जुड़कर खुरदुरे स्ट्रेंड का फ्रेंड्स एक कह सकते हैं नेटवर्क बनाती हैं, एक फ्रेंड्स जाल बनाती हैं, जिसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं तो जिसे फ्रेंड्स हम टाइट जंक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे एग्जांपल जैसे कैपिलरीज जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो फ्रेंड्स, और कह सकते हैं फ्रेंड्स कलेक्टिंग कह सकते हैं ट्यूब्यूल्स होती है, कह सकते हैं कि फंगराही जो नलिकाएं होती हैं आज फ्रेंड्स कह सकते हैं कि टाइट जंक्शंस होती हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फ्रेंड्स डेस्मोसोम्स है। फ्रेंड्स कौन सा हमारा पॉइंट है तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट है फ्रेंड्स डेस्मोसोम्स। अब फ्रेंड्स डेस्मोसोम्स क्या होता है इसके बारे में फ्रेंड्स लिखा है कि कंसर्नड विथ सेल एडहेरेंस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सेल को फ्रेंड्स किसको तो फ्रेंड्स जो डेमोसोम्स होते हैं फ्रेंड्स ये सेल को फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स किसको तो फ्रेंड्स कोशिका को कह सकते हैं कि कंसर्नड एडहेरेंस करने का फ्रेंड्स क्या करते हैं, कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जोड़ने से फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स तो ये संबंधित होती हैं, या कहते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे को फ्रेंड्स क्या करते हैं सेल को फ्रेंड्स क्या करते हैं एक दूसरे सेल को फ्रेंड्स क्या करते हैं फ्रेंड्स कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स जोड़ती हैं। तो अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड डेमोसोम्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड डेमोसोम्स एक कह सकते हैं ऐसी कोशिका होती है जो फ्रेंड्स कोशिकाओं को फ्रेंड डेमोसोम्स कह सकते हैं कि ऐसा फ्रेंड्स हमारा कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो फ्रेंड्स कोशिका को जोड़ने से फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स इसका संबंध होता है, एक कह सकते हैं कंसर्न, यानी फ्रेंड्स ये जोड़ता है विथ सेल को, कहते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका को एड्रेस यानी फ्रेंड्स उससे फ्रेंड्स क्या होता है तो संबंधित होता है। तो अब आप सबको समझ में आ गया होगा फ्रेंड डेस्मोसोम्स क्या है। तो फ्रेंड डेस्मोसोम्स कह सकते हैं ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा रूप होता है जो फ्रेंड्स कोशिका को जोड़ने से फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स संबंधित होता है फ्रेंड्स, या कोशिका को कह सकते हैं तो जोड़ता है। तो अब आप सबको हमारा 5th पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 6th पॉइंट कौन सा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 6th पॉइंट है वो फ्रेंड्स है ट्रांसोसोम्स। फ्रेंड्स क्या तो फ्रेंड्स ट्रांसोसोम्स क्या, चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं।
तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि इट इज फाउंड इन फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी ऑफ बर्ड्स एंड हैव ट्रिपल यूनिट मेम्ब्रेन्स फर्स्ट रिपोर्टेड बाय प्रेस 1964। ये फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने आप सबको बताया क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग ट्रांसोसोम्स को समझने का प्रयास करना है कि फ्रेंड्स इट इज फाउंड, ये फ्रेंड्स ये कहां पाई जाती है। फ्रेंड्स इट इज फाउंड, ये फ्रेंड्स ये पाई जाती है इन फॉलिकुलर सेल्स में। फ्रेंड्स कहां पर पाई जाती है, तो जो फ्रेंड्स फॉलिक जो फ्रेंड्स कोशिका होती है उनमें फ्रेंड्स पाई जाती है ऑफ ओवरी ऑफ बर्ड्स फ्रेंड्स पक्षियों की जो फ्रेंड्स ओवरी की जो फॉलिक्यूल कोशिका होती है उनमें फ्रेंड्स हमारे ट्रांसोसोम फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो पाए जाते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स ट्रांसोसोम्स होता है फ्रेंड्स इट इज फाउंड, फ्रेंड्स ये पाई जाती है इन फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी ऑफ बर्ड्स। कहते हैं कि पक्षियों की जो फ्रेंड्स ओवरी होती है उसकी जो फ्रेंड्स फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उसमें फ्रेंड्स हमारे ट्रांसोसोम्स पाए जाते हैं एंड हैव ट्रिपल यूनिट मेम्ब्रेन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स जो त्रिअस्तरीय होती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स ट्रिपल या ट्रिपल का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, त्रिअस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन मतलब कहते हैं फ्रेंड्स त्रिअस्तरीय फ्रेंड्स क्या होती है, तो फ्रेंड्स एक प्रकार की यूनिट मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्रेंड्स ये पाई जाती है। और फ्रेंड्स इसके बारे में बताया जा रहा है कि फर्स्ट रिपोर्टेड बाय प्रेस 1964, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ट्रांसोसोम्स के बारे में सबसे पहले फ्रेंड्स किसने रिपोर्टेड किया था, तो फ्रेंड्स प्रेस जी ने रिपोर्टेड किया था। कब रिपोर्टेड किया था फ्रेंड्स, तो 1964 में। तो आई पास को हमारा ट्रांसोसोम्स भी समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसोसोम्स क्या है। तो फ्रेंड्स ट्रांसोसोम्स कह सकते हैं कि पक्षियों की ओवरी में फॉलिकल कह सकते हैं कि फॉलिकल युक्त कह सकते हैं एक प्रकार की कोशिका में फ्रेंड्स ये पाई जाती है जो फ्रेंड्स त्रिअस्तरीय होती है। और फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके बारे में फ्रेंड्स किसने हम लोग को रिपोर्टेड किया था, तो फ्रेंड्स प्रेस जी ने 1964 में फ्रेंड्स क्या किया था, तो फ्रेंड्स इसके बारे में रिपोर्टेड किया था। तो आप सबको हमारे जितने भी कह सकते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे, यानी कहते हैं फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली के जो फ्रेंड्स रूपांतर थे उन सभी को मैं फ्रेंड्स कंप्लीटली आप सबको समझा दिया है। तो कल आकर फ्रेंड्स हमारे बुक में 6 ही पॉइंट इसके दिए गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट सीख लेते हैं कि आखिर क्या फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शंस या फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आखिर मुख्य जो कार्य है वो फ्रेंड्स आखिर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी सीख लेते हैं। फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम से हम लोग कह सकते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कल से अपना जो सेकंड चैप्टर है उसे फ्रेंड्स स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी सीख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ्रेंड्स लिखा है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। है फ्रेंड्स क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आखिर फ्रेंड्स क्या क्या कार्य हैं, क्या फ्रेंड्स उसके फंक्शंस हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही विधिवत तरीके से इसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी में लिख भी दिया है कि जीव द्रव्य कला के आखिर के फ्रेंड्स क्या क्या कार्य है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्रेंड्स सबसे पहला जो फंक्शंस होता है चलिए फ्रेंड्स उसके बारे में सीख लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट आल्सो एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रेंड्स सबसे पहला कार्य क्या है, तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट इज नॉट ओनली, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये ना ही केवल फ्रेंड्स प्रोवाइड्स करता है, फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स ये देता है या कह सकते हैं प्रदान करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स यांत्रिक दृढ़ता को, बट आल्सो बल्कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये एक्ट करता है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये प्रदान करता है या कहते हैं एक रूप में कार्य करता है एज ए प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में। फ्रेंड्स किसके रूप में, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक सुरक्षात्मक परत के रूप में फ्रेंड्स क्या करता है, तो ये कार्य भी करता है। तो अब आपको हमारा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कि यांत्रिक दृढ़ता को ही प्रदान करता है, फ्रेंड्स क्या करता है, तो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना ही फ्रेंड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या करता है फ्रेंड्स प्रोवाइड करता है, बल्कि इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या करता है, तो एक फ्रेंड्स प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में फ्रेंड्स क्या करता है, तो एक्टिव ही करता है, कह सकते हैं कि एक सुरक्षात्मक कह सकते हैं कि परत के रूप में फ्रेंड्स क्या करता है, तो कार्य भी करता है। तो अभी हमारा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल मॉलिक्यूल्स एंड ईटीसी। फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स हमारे सेकंड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, फ्रेंड्स हमारे सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पांसिबल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड्स रिस्पांसिबल होता है, कहते हैं कि उत्तर इनका दायी होता है, किसके लिए फ्रेंड्स ये उत्तरदायी होते हैं, तो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं आवागमन के लिए, फ्रेंड्स किसके लिए, तो फ्रेंड्स आवागमन के लिए, किसके फ्रेंड्स आवागमन के लिए, तो फ्रेंड्स जो मटेरियल्स होते हैं उनके फ्रेंड्स आवागमन के लिए, कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके फ्रेंड्स आवागमन के लिए, जो आयंस होते हैं उन सभी के फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आवागमन के लिए फ्रेंड्स क्या कहते होते हैं, तो उत्तरदायी होती है। तो आपको हमारा सेकंड पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स जो जीव द्रव्य कला होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये फ्रेंड्स पदार्थों के अणुओं के और फ्रेंड्स आयनों के कह सकते हैं कि आवागमन के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स तो रिस्पांसिबल होता है, फ्रेंड्स क्या होता है, तो उत्तरदायी होता है। तो आपको हमारा सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या कि ऑस्मोरेगुलेशन से फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड्स ये हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सहायक होती हैं या फ्रेंड्स सहायता करती हैं, किसके लिए फ्रेंड्स
सहायता करती हैं? तो फ्रेंड्स ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, किसमें फ्रेंड्स? तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्रेंड्स क्या करती हैं? तो सहायता भी करती है। तो आपके पास हमारा थर्ड पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये फ्रेंड्स ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्रेंड्स क्या होती है? फ्रेंड्स सहायक होती है, या फ्रेंड्स ऑस्मो रेगुलेशन में फ्रेंड्स क्या करती हैं? तो सहायता भी करती हैं। तो आपको हमारा थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट कौन सा है? तो देन फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 टेक प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। या फ्रेंड्स इसका मीनिंग यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा? ये फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग प्लीज हमारे फोर्थ पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देख लेना। देन फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 टेक प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। या फ्रेंड्स ये कह रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि गैसों के विसरण में खासकर फ्रेंड्स मुख्य रूप से दो गैस ऑक्सीजन और फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि गैसों के विसरण में फ्रेंड्स टेक प्लेस, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि टेक प्लेस थ्रू, या फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स भाग लेती हैं, किसमें फ्रेंड्स भाग लेती हैं? फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स क्या करती हैं? भाग लेती हैं, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जीवद्रव्य कला गैसों के फ्रेंड्स विसरण में भाग लेती है बाय सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, या फ्रेंड्स किसमें? तो सरल एवं सुगम। या फ्रेंड्स क्या कि सिंपल का मतलब फ्रेंड्स सरल हो गया, और फ्रेंड्स फैसिलिटेटेड का मतलब डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्रेंड्स सुगम विसरण। या फ्रेंड्स क्या कि सरल तथा सुगम विसरण द्वारा, या फ्रेंड्स क्या कि बाय यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा, तो बाय का मतलब फ्रेंड्स द्वारा ही होता है। तो फ्रेंड्स सरल तथा सुगम विसरण द्वारा जो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जो जीवद्रव्य कला होती है फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये फ्रेंड्स गैसों की विसरण में फ्रेंड्स क्या कि गैसों के फ्रेंड्स विसरण में फ्रेंड्स क्या होती है? तो फ्रेंड्स भाग लेती है, फ्रेंड्स टेक प्लेस थ्रू क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स भाग लेती है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स सरल तथा सुगम है फ्रेंड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये फ्रेंड्स सरल तथा सुगम विसरण के द्वारा जीवद्रव्य कला में जो फ्रेंड्स गैस होते हैं उनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि विसरण में फ्रेंड्स क्या करती है? तो भाग लेती है, कैसे उनके डिफ्यूजन में फ्रेंड्स क्या करती है? तो फ्रेंड्स पार्टिसिपेट होती है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ पॉइंट कौन सा है? देन फ्रेंड्स हमारा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग प्लीज इसे भी समझने का प्रयास करना कि वाटर एज वेल एज, फ्रेंड्स जल के साथ ही साथ फ्रेंड्स सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, हम कहते हैं कि कुछ फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सॉल्यूट कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं कि कुछ विलेय जो अणु होते हैं, एंड आयन, और फ्रेंड्स कुछ आयन भी फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स पास थ्रू मेम्ब्रेन, फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स कहते हैं कि गुजरते हैं, कह सकते हैं फ्रेंड्स पास होते हैं। कहां पर फ्रेंड्स पास होते हैं? तो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन पोर्स में, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कहां पर फ्रेंड्स पास होते हैं? तो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो झिल्ली होती है उनके फ्रेंड्स छिद्रों में, कहते हैं कि उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स क्या फ्रेंड्स पोर्स में फ्रेंड्स क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स उसी से फ्रेंड्स गुजरते हैं। एंड फ्रेंड्स इसके बारे में और भी आगे बताया जा रहा है कि पोर्स आर ऑलवेज बॉर्डर्ड बाय चैनल प्रोटीन्स, यानी कि जो फ्रेंड्स पोर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स छिद्र होते हैं, ये फ्रेंड्स ऑलवेज फ्रेंड्स हमेशा बॉर्डर्ड होते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स घिरे होते हैं, किससे फ्रेंड्स घिरे होते हैं? तो फ्रेंड्स चैनल प्रोटीन्स की तरह फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो घिरे होते हैं। तो आपको हमारा फिफ्थ पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा कि वाटर एज वेल एज सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड आयन पास थ्रू मेम्ब्रेन पोर्स आर ऑलवेज बॉर्डर्ड बाय चैनल प्रोटीन्स, जो फ्रेंड्स जल के साथ ही साथ फ्रेंड्स कुछ कहते हैं विलेय मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फ्रेंड्स कुछ आयन होते हैं जो फ्रेंड्स कहां से पास होते हैं? फ्रेंड्स कहां से होकर गुजरते हैं? तो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन की पोर्स से, यहाँ पर फ्रेंड्स झिल्ली के कहते हैं कला की फ्रेंड्स पोर्स से फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो गुजरते हैं। और जो फ्रेंड्स ये पोर्स होता है, जो फ्रेंड्स छिद्र होता है, ये फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं फ्रेंड्स बॉर्डर्ड होता है, फ्रेंड्स घिरा होता है। फ्रेंड्स किससे घिरा होता है? तो फ्रेंड्स चैनल प्रोटीन से फ्रेंड्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स घिरा होता है। तो ये फ्रेंड्स इसके जो मुख्य रूप से 5 जो फंक्शंस थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मैंने फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया, और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप को कह सकता हूं कि इसके फंक्शंस और फ्रेंड्स इसके जो कह सकते हैं रूपांतर थे, या कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके मॉडिफिकेशन थे, दोनों की दोनों फ्रेंड्स आप को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो प्लीज मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स नए हो फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फ्रेंड्स आपसे के लिए इंपॉर्टेंट कार्य है वो फ्रेंड्स शेयर कर, जितना ज्यादा फ्रेंड्स आपसे भी शेयर करेंगे उतना ही फ्रेंड्स मैं बड़ा आपसे के लिए वीडियो ला पाऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स मेरा वीडियो थोड़ा सा छोटा तो हुआ क्योंकि फ्रेंड्स आधा ही घंटे का वीडियो होगा। मैंने फ्रेंड्स सोचा था आपसे के लिए फ्रेंड्स 1 घंटे का वीडियो लाऊं, लेकिन फ्रेंड्स क्या होगा कि शेयरिंग यूट्यूब पर फ्रेंड्स बहुत ही कम इस समय हो रही है, तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे के लिए वीडियो प्रोवाइड बहुत बड़ा नहीं कर पाता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए सोचा था कि इसमें फ्रेंड्स दोनों मॉडल थे उनको फ्रेंड्स इंक्लूड कर लेता, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि और भी बता दूं, लेकिन फ्रेंड्स क्या कहें कि आप लोग शेयरिंग बहुत ही कम करें, फ्रेंड्स बहुत ही कम वीडियो को शेयर करते हैं, तो इस कारण से फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए बड़ा वीडियो नहीं बना सकता हूं।
तो मैं फ्रेंड्स प्लीज आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग ज्यादा फायदा फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, जिससे फ्रेंड्स मैं कल वाले क्वेश्चन कि अपने सेकंड लेसन में फ्रेंड्स अभी के लिए जितना भी कर सकते हैं कि कंप्लीटली फ्रेंड्स आधा पे ज्यादा फ्रेंड्स मैं कर सकता हूँ कि लेसन फ्रेंड्स अपने सेकंड पार्ट में ही ले आऊँ। तो प्लीज आप लोग ज्यादा फायदा फ्रेंड्स करते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए और फ्रेंड्स साथ ही साथ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, क्या फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको समझ में आ गया हो, या फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा और फ्रेंड्स समझ में आ गया हो तो आप प्लीज जरूर से जरूर फ्रेंड्स कमेंट करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।